आज के सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी डेटर प्रेस वालों। तो भाई आपकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी और सबसे पहले सॉरी, मैं बहुत बिजी था। और जब तक ऐसा नहीं होता ना कि मैं जब तक ये ना हो जाए कि हाँ भाई अब वीडियो बनने के लिए तैयार है तब तक नहीं बनाता, टॉपिक वाइज या जो भी सब्जेक्ट वाइज जो होती है। तो रीजनिंग के लिए मैं डीटर प्रेस की एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं पूरी की पूरी बात करूंगा, और जहां तक है ये रीजनिंग की आखिरी वीडियो भी हो सकती है, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए। इसी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे कि रीजनिंग कैसे पढ़नी होती है, क्या कौन से डीट प्रेस में टॉपिक्स आते हैं, कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है ये मैं मानता हूँ। और कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको रेटेस्ट में जो पेपर हुआ है उसी के आधारित लेके आया हूँ, ठीक है। तो और ये भी बताऊंगा कि रीजनिंग कैसे आप 23 मिनट में कर सकते हो, 23 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक नॉर्मल है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जब ये समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बार 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 उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, उन्हीं टाइपों को करेंगे, तो वो आसानी से इस पूरे पेपर को 14 मिनट में भी कर सकते हैं, ठीक है, 14 से 15 मिनट। सभी को समझ में आ रहा है। ये बात की बात है, ये जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहोगे, ठीक है। जो टारगेट बैच में है उसकी तो मैं देने रख गया हूँ कि आपको ये करना है, तो वो बार बार जब 10 टेस्ट कर लेंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर दिखाता भी हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो आप इनइक्वालिटी, केवल 2 क्वेश्चन आएंगे इनइक्वालिटी के, वो भी आसान आएंगे। आपको इनइक्वालिटी में ये सिंबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इनके ये 3-4 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इन सिंबलों से ही आप इस पूरे चैप्टर को करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें मैं ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो चैप्टर होते हैं ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। कहीं यूट्यूब से देख लो या कहीं किसी का कोर्स लेना, कोर्स ले लो, ठीक है। वैसे कोर्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब से आप आसानी से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग के पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। उसके अलावा डिक्शनरी ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं शब्दकोश क्रम। फिर सीटिंग अरेंजमेंट केवल सर्कुलर के ऊपर आ रहा है और उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बॉक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोजिज्म में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और दोनों के दोनों आसान है, कुछ और सभी के ऊपर आ रहे हैं ज्यादातर। फिर सीरीज कंपैरिजन के ऊपर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वर्ड रिलेशन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के दोनों आसान है, इस तरह पैरे बना के दे रखे हैं, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओड वन आउट के ऊपर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि भाई ये ओड वन आउट में है, इस तरह की टाइप है, आपको इस टाइप के कम से कम 10 शिफ्ट कर लो, ठीक है। 10 शिफ्टों में आप आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ जाओगे और कर दोगे। अब आपको ये वीडियो किसके लिए है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड और एमटीएस वालों के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी लेटेस्ट में एमटीएस के पेपर हुए थे, 40 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, तो 40 के 40 मैंने देखे हैं, कई शिफ्टें देखी हैं और वहां से मैंने ये निकाला है, ठीक है। ज्यादातर यही सभी की सभी में हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कम हो सकता है, एक आधा जुड़ सकता है, ठीक है, ज्यादातर यही है और वे भी आसान है, ठीक है। फिर हमारा सीरीज के ऊपर पूरे पूरे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं 2, 5, 8, 9, इस तरह, मतलब एक ही सीरीज के ऊपर अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लिया 3, 3, 3, तो यहाँ पर आना था 11, ठीक है, इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। उस पेयर के ऊपर भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप। आपने सीरीज वाले सवाल सीरीज वाला चैप्टर कर रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के ऊपर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आ रहे हैं कि भाई पी की जगह जोड़ है, जमा है, क्यू की जगह माइनस है, इस तरह के। फिर मिरर इमेज से केवल एक क्वेश्चन, सीरीज में जो इमेज पूरी करनी होती है उससे एक क्वेश्चन, एक इस तरह का भी आ रहा है। ये 3 इमेज दे दी और एक ये चौथी आपको बतानी है कौन से ऑप्शन से बनेगी, ठीक है। फिर नंबर ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है
और इंटरचेंज के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक आधी शिफ्टों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, तो भाई सबसे पहले तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो। उसके अलावा अगर आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ का बैच की वैली मतलब हमने डेट बढ़ा दी है, तो आप 999 की पेमेंट कर दो। ठीक है, और 12 जून से हमारा चालू हो जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। स्पेशल फोकस है डैश ग्रेड सेकंड। उसके अलावा आप टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे। ये हमारा पेमेंट के लिए है और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो जुलाई 2026 में, तो 25 डेज रिवीजन बैच आपके लिए आ चुका है। 999 फीस है 12 जून तक। पहले 30 डेज का था, लेकिन हमने वो 25 दिनों के टारगेट में कर दिया। ठीक है, तो 13 जून से चालू हो जाएंगे, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। डी ट्रिपल एस बी की टॉप 50 मैथ्स की टाइप मैंने यहाँ पर करवा रखी है। अगर भाई साहब इस वीडियो के ऊपर 30 कमेंट्स आते हैं, तो जैसे मैंने इसकी टाइप्स करवाई ना, तो रीजनिंग की भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भाई आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है, मैंने मेहनत करी तो मिल गया। ठीक है, 1000 के लगभग जाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर 30 कमेंट्स आते हैं, तो इसकी भी मैं रिपीटेड टाइप्स जो यहाँ पर मैं करवा बताने लग रहा हूँ, इसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट जून 2026 का मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट, और आप डी ट्रिपल एस बी के जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमने एमटीएस का लिया है 18 अप्रैल का। ठीक है, ये भी नहीं है कि मई का ही हमने सारे के सारे पेपर जैसे देखे थे, तो लगभग यही अंदाजा रहे एक दो क्वेश्चन किसी चैप्टर में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे ये टाइप, इसके ऊपर मैंने बताए कितने आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें हमारा है, एक मिनट रुको, अच्छा सीरीज कंप्लीशन, सिंपल लेटर और नंबर सीरीज। हाँ, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, लेटर दे देता है, सिंबल दे देता है, और फिर कहता है कि इसको लेफ्ट टू राइट करो। तो कितने ऐसे हैं कितने ऐसे लेटर हैं जो इमीडिएटली परसीव्ड हो रहे हैं एक लेटर के द्वारा और फॉलो हो रहे हैं सिंबल के, मतलब उससे पहले एक लेटर होना चाहिए, एक लेटर के आगे लेटर होना चाहिए, बाद में सिंबल होना चाहिए। ये टाइप आपकी आ रही है, 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, ये रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन साथ में ही है। उसके अलावा आप देखो ये रहा। ठीक है, करेगा कितने ऐसे इवन नंबर हैं जो इमीडिएटली उसके पहले ओड नंबर है, बाद में इवन नंबर है। ठीक है, इस तरह के आ रहे हैं। अब ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये देखो भाई साहब, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन केवल हमारे किससे आ रहे हैं, सीरीज कंपैरिजन, सिंबल लेटर नंबर सीरीज। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा देखो आप, ऑर्डर एंड सीरीज, इसमें बताया था मैंने, या तो बॉक्स के आएंगे या फिर फ्लोर के आएंगे, ज्यादातर यही आते हैं। जैसे इसमें क्या आता है कि ए एम के ऊपर है, 2 एम से नीचे है, 3 एम के ऊपर है, तो ये हमारे किस में होते हैं, लॉजिकल वाले में आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बॉक्सेस के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोर के ऊपर। और सेम कॉन्सेप्ट है, जो बॉक्स का है वही बिल्डिंग का है। तीसरा ये देखो, बिल्डिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर। तो 4 क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो 4 क्वेश्चन बताए थे, चारों के चारों दिखा भी दिए। ठीक है,
अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखो आप, सिलोजिज्म। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, सम बैट है, सम फैन आर वॉल्स, ठीक है। इसके ऊपर सेकंड देखो आप, ये रहा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, जिसमें क्या रखा है, ऑल एयर आर ये और ऑल मग आर सन, ठीक है। मतलब ये सन के अंदर ही दोनों के दोनों चीज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, अब देखो बर्ड रिलेशन। मैंने कहा था इस तरह के आ रहे हैं कि ये सिंबल इसको दिखाता है, इसका ये दिखाता है, इसका ये, इसका ये, और इस तरह पूछ रहे थे, ठीक है। अब बर्ड रिलेशन से हमारे दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला ये रहा, दूसरा देखो। देखो भाई, एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है बर्ड रिलेशन के ऊपर ही, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। एक इस शिफ्ट में एक इस टाइप का रहा है, एक लीनियर वाला आ रहा है, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि दोनों ही इस टाइप के आ जाए या दोनों ही इस टाइप के आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांस ये रहते हैं कि ये दोनों आ जाए, ठीक है। दो बारी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे जाए, ठीक है। तो आपने दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, ये भी बताया था। अब आप देखो इन इक्वेलिटी से, इन इक्वेलिटी से हमारे दो क्वेश्चन है, इस तरह के हैं। तो के क्या रखा है हमारा, लेस देन पी। तो आप देख सकते हो इसके बीच में सिंबल इस तरह के हैं, मतलब पी पे है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ट्रू। अब सी और ई के ये तो हमारा रॉन्ग, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। बहुत ही आसान आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा आप देखिए अब ये रहा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तीन भी हो सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर दो ही आते हैं शिफ्टों में। अब ये देख पा रहे हो क्या आप, मैंने कहा था सेटिंग अरेंजमेंट से सर्कुलर में आते हैं, लेकिन इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें स्ट्रेट वाले पूछ लिए, ठीक है। कि एक रो में बैठते हैं जो नॉर्थ कोटर वो करते हैं, और फिर इस तरह पूछ लिया, ठीक है। एक ही रो पूछ लिया। समझ में आ रहा है। तो आपको, जैसे आप करते हो एसएससी की तैयारी, तो उसमें ये आप करते हो, ठीक है, या आप किसी और एग्जाम की। तो अगर आप सर्कुलर सीखते हो तो सर्कुलर से तो पहले यही सीखते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ये रहा हमारा सीटिंग से, दो क्वेश्चन बताए थे ना मैंने, एक हमारा ये रहा, ठीक है। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आया है। तो इस शिफ्ट में हमारा सर्कुलर का पूछा ही नहीं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बताओ, अगर आप स्ट्रेट और सर्कल का करोगे तो आपको क्या ही दिक्कत आएगी जब आप सेटिंग अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। समझ रहे हैं। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये हो गया, ये तो मैंने बताया था, ठीक है। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब यहाँ पे देखो क्या रखा है, कितने की पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर उसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये रिवर्स करना, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, ठीक है, इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। यही हमारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। या फिर क्या रखा है, लेफ्ट, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो लेफ्ट से चौथा और राइट से तीसरा जो लेटर आते हैं, तो ग्रामर के अनुसार उनके बीच में कितने अल्फाबेट आए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझवा रहे हैं। तो आप देख लोगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग के, जैसे यहाँ पे देखो कोल्ड है, ये ओपन है। अब इसमें केवल ओ मिलता है, ओ मिलता है। इसमें देखो को, तो एक ऐसा लेटर होगा जो दोनों में होगा, तो ये रहा एक, तो एक हमारा आंसर। बताओ, इतने आसान आसान। ये क्वेश्चन देखो, ओ, तो देखो आई एन टी इसमें है, आई एन टी इसमें है, तो ये कट गया, ठीक है। इसमें से जो तीन, मतलब तीन है, तीन इसमें से कट गया, 4 है, और 9 है, ये कट गया, 9 कट गया, तो 5 बच गया, 5 हमारा आंसर। अब इस तरह के सिंपल सिंपल कई बार कोडिंग के आपको दो दो तीन तीन भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे हमारे कोडिंग और डिकोडिंग से लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। ये रहा कोडिंग के ऊपर, देखो आप क्या रखा है, ई बताओ आप, ठीक है, ई बताओ। देखो आई एस टी ये रहा, आई एस टी ये रहा, ठीक है। तो जो कट गए बचा हुआ बताना हमें, 6 बच जाएगा, ठीक है, कर दोगे। उसके अलावा देखो
मिरर इमेज का कहा था, एक क्वेश्चन आएगा इसमें मिरर इमेज बतानी है, तो जो पास में होता है वो पास में रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका हमारा क्या बनेगा, फोर्थ। बहुत आसान था, डंडी गेंद रहते उससे भी हो सकता। फिर ये देखो हमारा क्या रखा है कि कौन सा सेम लॉजिक के ऊपर है, इस टाइप का आता है। जैसे टर्न होगा तो यू टी बदल दिया, ठीक है, आर एन हो गया, ये एन यू कर दिया, ठीक है, टी आर हो गया। इस तरह मतलब आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे देखो ई डी हो रहा है, ठीक है, ये तो वैसे कट गया, यू डी होता तो जब भी, है ना। तो इस तरह आपने थोड़ी सी थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये देखो इसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चों को परेशान करते हैं। इसमें 13 को आपको 1 और 3 में डिवाइड नहीं करना, आपने देखना है ये कैसे बन रहा है। आपने गुणा भाग जोड़ घटा स्क्वायर क्यूब कुछ भी करके देखना है। पहले आप देखोगे 12 तिया जमा में 1 और 16 तिया जमा में 1, तो इसी तरह गुणा में 3 जमा में 1, तो 91 आ गया। तो कई तो ऐसे होंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पहली बार देखा लगभग स्ट्राइक कर गया, ये कई इतने खतरनाक बनाए जाते हैं, नहीं होते, तो आपको वो पहली बारी में नहीं करने हैं। अब ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होगे, तो इसमें कितना टाइम लगता, ठीक है, ये ऊपर वाले कितना टाइम लगता है, इनमें जो ऊपर थे हमारे, ये मिरर इमेज था, कितना टाइम लगता। अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना कि भाई इस तरह के हमारे आते हैं और कॉन्सेप्ट अगर पक्का है, इस तरह देखो दो क्वेश्चन आगे सेम उसके ऊपर, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे, ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखोगे आप, तो हमारा 5 घटा रखा है, ठीक है। इस तरह आपको ये सीरीज वाले सवाल करने हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 घटा रखा है ना, ये 4 घटा रखा है, मतलब स्क्वायर घटाते चले गए, 9 घटा रखा है, 16 घटा रखा है, इसमें से 25 घटा दो तो आ गया, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर रखी है और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आते हैं छोड़ दो पहली बारी में, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 3 बार आपको एक उसमें से निकलना है, ठीक है, एक क्वेश्चन में से 3 बार निकलना है। अगर पहली बार देखते साथ हो जाता है, ठीक है, ना तो स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन देखो होता है स्किप कर दो, अगर नहीं होता है स्किप कर दो, ठीक है, होता है टिक लगाए आगे क्वेश्चन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने बताया था, जैसे की प्लस की, या तो पी को कह दे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर एस इस तरह आ जाए, या फिर जैसे यहाँ पे कह दिया कि प्लस को सब्ट्रैक्शन मानो, तो प्लस की जगह आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। माइनस की जगह क्या, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह सब जोड़, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। अभी चेंज करना है, अभी यहाँ पे आ जाएगा भाग का, ठीक है, भाग की जगह जमा का, ठीक है, माइनस की जगह गुणा का और ये घटा का, ठीक है, कर दोगे इनको तो आसान आते हैं और रीजनिंग ज्यादा मुश्किल होती भी नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपने लॉजिक लगा कर देखना है क्या हो सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये कह रखा है हमारा कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये आपने टाइप कर रखी है, समझ आ रहा है। तो इस तरह आपने ये सारे के सारे करने हैं। इफ जैसे ये हो गया, ये टाइप को इससे रिलेट कर दिया, तो आपको देखना पड़ेगा ये कैसे, है ना। और एक चीज और, रीजनिंग में क्या क्या चीज याद रखनी है, ए बी सी डी के नंबर, कि एक पे ए आता है, बी 2 आता है, ठीक है। मैं कहता हूँ 15वें नंबर पे क्या आता है, फिर 18वें नंबर पे क्या आता है, 20वें नंबर पे क्या आता है, 22वें नंबर पे क्या आता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उल्टा भी याद होना चाहिए, उल्टे से 5वें नंबर पे क्या आता है, ठीक है। आपको फिर ए जेड बी वाई सी डब्ल्यू ये भी याद होने चाहिए, ठीक है। क्यूब स्क्वायर वो तो आप मैथ में ही कर लोगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या रखा है कि 2 अगर हम हर इवन डिजिट में जोड़ दे और 3 सब्ट्रैक्ट करते हम ओड डिजिट में, मतलब जैसे 6 है, इसमें 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाओगे 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 6 हो जाएगा। तो क्या रखा है, कौन सा डिजिट थर्ड है लेफ्ट से नए नंबर में, तो ये 6 है, बताओ 6 आ गया, ठीक है, कर दोगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको आसान दिखाई देंगे जैसे इसमें है, क्यों ये नहीं कर रहा है, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें इंटरचेंज वाला बताया था, जैसे
गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस, और वो हो जाएगा सवाल। तो जैसे 14 गुणा में 5 आ जाएगा, माइनस में 30 आ जाएगा, यहाँ पर जमा आ जाएगा, 18 भाग में 2 आ जाएगा, और ये गुणा में 4 आ जाएगा। अब ये 9 चौक 36, और ये आ जाएगा प्लस का 6, अब 14 पंजे 70 और 6 76। बताओ, ठीक है, कर दोगे? समझ में आ रहा है? तो इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। ये रहा, देखो दूसरा एक क्वेश्चन आ गया, वाटर के ऊपर आ जाएगा। रिफ्लेक्शन इसमें क्या होता है, जैसे ये पास में है तो इसके पास में यही चीज होगी, ठीक है, ये दूर है तो ये दूर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो ये 7 है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बताओ 7 के उससे ही कर दोगे आप। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। उसके अलावा अगर आप इसके भी चाहते हो कि ये जो टाइपें हैं मैं इसको करवा दूं, जैसे मैथ की 50 टाइप्स करवाई हैं, तो भाई आप के अगर 30 कमेंट्स इस वीडियो पर आते हैं तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। कोई डाउट आता आप कमेंट कर लेना मेरे पास।